भेजे थे तो 8 बजे 8:30 बजे आया और बेली 5 बजे ही आ गए। तो वो 5 बजे की सभा कर दी, कहना सभा कौन करी माफी मांग, तो फिर वो 5-7 घर में क्या माफी दे दो तो थे। एक बात सुनो मेरी, भादरा में माफी की रिवाज है कि जय बिहार, जय बाबा रामदेव लैपटॉप रिपेयर, सुरखाप चौक, डॉक्टर इंद्रजीत वाली गली, नजदीक मित्तल हॉस्पिटल सिरसा। नए व पुराने एप्पल से लेकर सभी कंपनियों के लैपटॉप व मदरबोर्ड रिपेयरिंग, स्पेशलिस्ट चिप लेवल रिपेयरिंग का कार्य तसल्ली बख्श किया जाता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने व इंपोर्टेड लैपटॉप सेल परचेज और रिपेयरिंग के लिए संपर्क करें। रमनदीप, मोबाइल नंबर 94 671 76 066 या फिर 87 081 16 151 पर संपर्क करें। 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के लिए आप वोट डालने जा रहे हो और एक तरह से 16वीं विधानसभा में और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप अपना नुमाइंदा चुनकर भेजने वाले हो। और इस चुनाव के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने आपके इस कार्यकर्ता को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा। और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आया। और जो बरवाड़ी गांव में आपका अपार जन समर्थन और एक बड़ा आशीर्वाद जो आपने दिया है, वो इस बात का द्योतक है कि निश्चित तौर से आप कमल खिलाने जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हो। ठीक 5 साल पहले किस तरह के वादे किए गए थे और किस तरह के नारे दिए गए थे कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमे का बीमा दिला देंगे। इस तरह के वादे जो वादे करके लाल झंडे वाले ने यहाँ सत्ता हथियाने का काम किया। लेकिन आज भादरा की स्थिति आप देख रहे हो कि भादरा के हालात बहुत खराब। देश की आजादी के बाद आज तक नौर और भादरा हमारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां से अनेक विचारधाराओं को, अनेक लोगों को आपने सेवा करने का मौका दिया, चुन करके भेजा। लेकिन हमारा आज तक का इतिहास ये बताता है कि सबका प्रयास ये जरूर रहा कि काम कम ज्यादा भी हो सकते हैं, विकास भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबका प्रयास एक रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बना रहे। हम मिलकर के सामाजिक तौर पर भाईचारे की तरह रह करके इस भादरा के विकास का प्रयास करें। आपने देखा होगा कि पहली बार भादरा में एक अलग तरह की राजनीति यहाँ चालू की गई। पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति देखी गई और एक तरह से चुन चुन करके जिन लोगों से विचार मेल नहीं खाते उनसे टारगेट बड़ा बड़ा करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया और लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। भादरा में एक तरह से तस्करों का साम्राज्य भी आपने पहली बार देखा होगा। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बड़े पैमाने पर इस इलाके में हुई है और पहली आचार संहिता वो जिक्र चाल तो गाँव में जनता जो लोग कहता आचार संहिता कभी लगेगी, आचार संहिता की बड़ी चर्चा है और आचार संहिता वो नाम चाल तो ना
जब बेली ने गुस्सो आई तो फिर तू बोलो चर्चा होगी तो बेली ने बड़ो गुस्सो आतो और गुस्से में कई बार तो कहते आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, कैसी आचार संहिता, कौन से पेड़ पर लगती है, आचार संहिता जेब में रखता हूँ, यूं बोलते हुए गब्बर सिंह बोले सोने जिले पर। और आचार संहिता यूं लगी, आचार संहिता लागता ही अंग चिल्ला चपटा में पसीनो आना शुरू हो गयो। दिन कौन छिपियो, आचार संहिता कितना बजे लगी, 12 बजे, और 3 बजे ही धमाका होना शुरू हो गया। कदे चंदन का तस्कर पकड़ी जाए, चंदन तो कदे माथे का लगाने को नहीं मिला करतो, कोई पूजा पाठ करने खातर कोई नया करता थोड़ा बहुत। और कितना कुंटल मिले शंकर, 90 कुंटल, और 90 कुंटल ऊपर हो तो 90 कुंटल चंदन। वीरप्पन वो नाम जरूर सुने, लेकिन भादरा में वीरप्पन पैदा हो गया या पहली बार देखी। चंदन का तस्कर पकड़े गया, 2-4 घंटा बाद फिर डीजल का बड़ा बड़ा कारखाना, नकली डीजल बनाने का, वह तस्कर पकड़े गया। तीसरे दिन छप्पो लगे, कोई हथियारा का तस्कर पकड़े गया। चौथे दिन छप्पो लगे, लकड़ियां और पेड़ा का बड़ा तस्कर पकड़े गया। चिट्टे का तस्कर पकड़े गया और मेडिकेटेड नशे का तस्कर पकड़े गया। तो 2-3 दिन में जो है ना पसीनो आना शुरू हो गयो और 2-3 दिन में काला कारनामा सामने आने लग गया। इन्हें क्या आचार संहिता। और बेली कभी तो तेरा तेला तपटा ने समझ लेनी चाहिए, कभी तो आचार संहिता लगी है। आचार संहिता भी पसीनो आना शुरू हो गया, भी तो राज बदल दे, तौलिया बोरा खरीदना पड़ेगा, पसीनो को खाता है। अभी तो आचार संहिता ही देखिए। और ये किस तरह का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया है। कर्मचारी अधिकारियों को दबाव में रखा गया है और रंजिशवश कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले दूर दराज के इलाके में करवाए गए। यानी कि केवल कर्मचारियों को ही नहीं, यहाँ की बहन बेटियों तक को भी, महिलाओं को भी राजनीतिक व्यवस्था से जैसलमेर बाड़मेर भेजने का काम किया गया। और एक तो महिला कर्मचारी की बात चाल की, एक महिला कर्मचारी का एक बहन का तबादला 5 बार एक साल में तबादला कराया, रंजिशवश 5 बार। और 5 बार तबादला कराने के बाद में कोर्ट को स्टे आ गयो, तो स्टे के बाद भी बीओ ने आदेश कर दियो कि सस्पेंड कर दो, एपीओ कर दो। सस्पेंड और एपीओ करने का भी आदेश दे दिया। और ऐसा कारनामा बरवाली में भी हो गया थे, भूलो ना, अभी भी हो गया। सस्पेंड करने का आदेश दे दिया तो कर्मचारी कहीं गया हो गया, साथी गया, कई महिला इकट्ठी हो गई के साहब घर गया, अगले गए जाए के साहब न्याय दिलाओ, तंग हो रहा, तो धक्का मार के निकाल दिया। और अनसट भी व्यवहार करे, बेटा साका अमर्यादित भाषा भी बोली। तो एक दिन कर्मचारी कुदरती मेरे के आ गया, इकट्ठा हो गए, मैंने बोले साहब भाषा का बात हो रही है, तो वहाँ तो पूरे तहसील में होने रही, पूरे विधानसभा क्षेत्र में होने रही। बोले साहब वो व्यवहार करे और बहन बेटियों के साथ भी इस तरह का व्यवहार, हमने न्याय की मांग की तो न्याय की जगह हमारे को तिरस्कृत किया गया। तो मैंने उनसे कहा कि किससे न्याय मांगने गए थे और किस व्यक्ति से आप न्याय की उम्मीद करते हो कि जो अपनी सगी बहन का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कैसे हो सकता, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। न्याय की उम्मीद मत रखना। तो इस तरह के कारनामे यहाँ हुए हैं। मैं कर्मचारी अधिकारी वर्ग से भी कहना चाहता हूँ कि आप डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। बहुत डर और भय के वातावरण में आप रहे हो, डर और भय से बाहर निकलने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और राजनीतिक रंजिश से जिन कर्मचारियों के तबादले बाहर करवाए गए हैं उनको बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सह सम्मान भादरा वापस लाने का काम करेगी। इस तरह का माहौल आपने देखा। जहां तक सिंचाई का सवाल है, हमारे यहाँ सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम और नोर फीडर का हमारे एरिया लगता है, रकबा लगता है। लगातार पिछले 4 साल से आपने देखा होगा कि लगातार चाहे सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली हो
चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर का सवाल हो, लगातार यहाँ सिंचाई पानी के लिए यहाँ का किसान तराई तराई कर रहा है। न केवल सिंचाई के लिए बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए, खारा पानी पीने के लिए भी लोगों को मजबूर होना पड़ा है। ये तुम्हारी आवाज है। कौन से आवाज के लिए वोट दिए थे? मैं कहना चाहता हूँ आप लोग मजबूती से साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। किसान को उसकी सिंचाई क्या, उसके हक का पानी मिले, पूरा पानी मिले, इसके लिए हमारा पहला प्रयास रहेगा कि किसान को पानी मिलना चाहिए। और बनने वाली सरकार पानी का प्रबंध सही तरीके से करने का काम करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आ रहा हूं। साथियों, समय काफी हो गया और 2 गांव में और भी जाना है। आप मेरे से ज्यादा सारी बातें जानते हो। अभी यहाँ दिना में माफी मांग रहे। मैं 1 दिन 8 बजे से गए कोई गाँव में धानी स्वाम्यान में। मैंने बोला भाई थे तो 8 बजे 8:30 बजे आया और बेली 5 बजे ही आ गए। तो वो 5 बजे की सभा कर दी। कहना सभा कौन करी, माफी मांग। तो फिर वो 5-7 घर में क्या माफी दे दो तो थे। एक बात सुनो मेरी, भादरा में माफी की रिवाज है कि कोनी? तो फिर वो माफी और लफड़ो तो कहना अभी तो माफी मांगे। 22 ने बड़ी रैली भी कर रहे। अरे गड़गड़ो भी होने लगे। और ग्लिसरीन हुआ ना, वो कितनी बढ़िया कंपनी की इंपोर्टेड ग्लिसरीन मंगाई है 2-4 सीसी। ये काम आओगी मैं थोड़ा बहुत आंखा में लगाते हैं, पानी चालेगो, रोनो पीटनो भी करेगो, काम सारा करेगो। थाने बता दिए काम सारा करेगो, षड्यंत्र सारा करेगो, नाटक सारा करेगो। पर थे बात है कबा एक ही बात है, जो रिवाज है ना, मैं थाने एक ही बात कहनी चाहूँ, वह रिवाज ना तोड़ दियो भादरावी, रिवाज ना तोड़ दियो थे। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और गरिमा में पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। गरिमा में पद है, पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आप काम करते हो और मर्यादा की सीमा रेखा लाने का भी आप काम करते हो, मर्यादा विहीन हो चुके हो। तो मैं थाने एक ही बात कहता हूँ कि रीस ज्यादा हुआ और तभी तो कोई कहनी कातियो बतावे, कहनी कोई हीरो बतावे, कहनी कोई खलनायक बतावे। तो मैं थाने एक ही बात कहना चाहूँ, और आप कह कि मैं रामगढ़ का गब्बर सिंह हूँ, तो तू गब्बर सिंह तो हो, पर शोले फिल्म थारी देखी है ना, कि गब्बर सिंह शोले फिल्म में हो भी कोई दोराई को नहीं, पर गब्बर सिंह को इलाज कर करो भी हीरो के नाम हो संजीव कुमार। तो मेरा नाम भी संजीव कुमार है। मैं ध्यान कहना चाहूँ वोट को जताए 25 तारीख में मशीन भर दो, गब्बर सिंह को इलाज पक्को कर दूंगा, बिल्कुल दो रहा है। आप सबने समय दिया, स्वागत किया, मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके बीजेपी को जिताएं। और 22 तारीख को बड़ी जनसभा, 22 को बड़ी रैली भादरा में होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो 22 में से ज्यादा पहुंच के सभा में कामयाब करिए।